मुजम्मिल, जो कुछ हमने देखा आज पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर नहीं देखे गए, वहां ऐसी जगहों पर एहतजाज हुआ है जहां तसव्वुर नहीं हो सकता था। और इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि कहीं कोई तैयारी नहीं थी, किसी को नहीं पता था सिवाय चंद लोगों के ये होने वाला है। आईजी ने भी कहा जी मुझे तो टीवी से पता लगा, बाद में वो फिर गए, लेकिन शायद कम लोगों को पता था। हुकूमत भी फिर बुखलाई हुई थी कि इसको डिफेंड करें, क्या करें, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले होती रही, कुछ समझ नहीं है कि सब क्या हुआ। उसामा, मुझे तो लगता है कि शायद पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक और सैडेस्ट डे मैं कहूँगा कि जिस कदर आज एक जमहूरियत के लिए ये दिन है, उसकी वजह यह है कि 70 साल इस मुल्क को हो चुके हैं, लेकिन ये रवायत रिवर्स नहीं हो रही कि मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम देखते हुए आ रहे हैं, आप भी देखते हुए आ रहे होंगे कि जो सियासी लीडरान हैं, जो साबिक वज़राए आज़म हैं, जो कि सुप्रीम ऑफिसेज में बैठ के पूरे मुल्क को लीड करके गए, उनको इस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में घसीट के डालना और टीवी के ऊपर ये मनाजिर के किसी ने कॉलर से पकड़ा हुआ है और कोई खींच रहा है या फिर गालम गलोच जिस तरह से सदीक भी बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि मतलब ये इतना केओस इससे पैदा होगा, जो कि हो भी रहा है, कि एक सिविल वॉर किसी कैफियत के मनाजिर मैंने देखे हैं जिसमें अवाम अब वो बात कर रही है जो शायद पहले कभी हुई नहीं है, वो अमल कर रही है जो पहले कभी हुआ नहीं है। और ये किसी को तसव्वुर नहीं था कि आज इस तरह की सूरत हाल डेवलप होगी। इमरान खान साहब की आज सुबह जो वीडियो बयान आया कोर्ट में पेशी से पहले, उसी वक्त ही आइडिया हो गया था मुझे भी और सबको हो गया होगा कि इसके बाद शायद कोई स्पेस ना बचे इनके लिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरह वो एक जारहाना टोन मैंने इमरान खान साहब की देखी, और शायद इतनी जारहाना थी जो इससे पहले पिछले 1 साल में शायद इस नौयत की ना रही हो, जिस तरह से उन्होंने रिटॉर्ट किया, सारे जो ओवरऑल मैटर, उनकी जान को जो खतरा है उसके हवाले से बात की। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन माइट इज राइट दिखाई देती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो एक प्रोवर्ब है वो मटीरियलाइज होता हुआ दिखाई देता है। और आज यही हमने देखा, जिस तरह से कोर्ट रूम में एंट्री हुई, जिस तरह शीशे टूटे, जिस तरह तशद्दुद हुआ वहाँ पे, तो मुझे तो शदीद इस चीज़ से इख्तलाफ है कि इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिसको मैं खुल के जो है उन पे तनकीद करता आया हूँ। इवन पीटीआई के ऑफिशियल पेज से मेरे अगेंस्ट ट्वीट किए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई जमहूरी रवायत को वायलेट करे या फिर कोई प्रिंसिपल स्टांस जो आपका एक नज़रिया है उसके अगेंस्ट जाए, तो आप एक शख्सियत की मुखालफत में अपने उस एंटिटी के साथ जाकर खड़े हो जाएं जो जमहूरियत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। बहुत ही अफसोस है उन सहाफ़ियों पे, उन एक्टिविस्ट पे, उन लीडरान पे जो इस टाइम मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि देखो हम इस मंजर का इंतज़ार कर रहे थे। उनको शर्म आनी चाहिए ये सोचते हुए कि बारी आपकी भी पहले भी आई थी और आइंदा भी आएगी। उसकी वजह यह है कि आपका मसला ये है कि आप किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं होते। आप हर बार इसी किस्म की, इसी नौयत की सेलिब्रेशंस करते हैं जब किसी और को बख्तरबंद गाड़ियों में डाला जाता है, जब किसी और को अदालत में अहाते में घुस के स्टॉर्म किया जाता है, उस टाइम आप सब खुशियां मनाते हैं और नाचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर मुत्तहिद होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। तो हर वो शख्स जो खुशी मना रहा है, मैं समझता हूँ उसको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में आज एक ब्लैक डे है। उसकी वजह यह है कि बेशक कोई क्राइम किया हो इमरान खान साहब ने, मैं भी मानता हूँ कि एम्बेजलमेंट होगी किसी केस के अंदर, मैं भी मानता हूँ अलकादर ट्रस्ट का केस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉ को डिमोलिश करके इस तरह से घुसते, इस तरह घसीटते और एक साबिक वजीर आजम को डिसरिस्पेक्ट करते। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की ज़बानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की।
एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।